सभी दादा लोगों को मेरा जय गुरु, माँ लोगों को, सबको, बच्चों को, सबको जय गुरु। आज जैसे कि कई दिनों से ठाकुर जी का सत्संग इस पे चल रहा है कि ठाकुर जी ने जो बोला है कि सत्संग एक मनुष्य बनाने का कारखाना है, उसके ऊपर हम लोग कई दिनों से विवेचना कर रहे हैं। तो किसी को भी साधारण रूप से ये बोलने से कि सत्संग एक मनुष्य बनाने का कारखाना है, तो उनको लगता है कि हर तरफ तो हम लोग मनुष्य देख रहे हैं, लेकिन आज जो हम लोग हर तरफ मनुष्य देख रहे हैं, क्या वो वाकई में वो मनुष्य है जिस उद्देश्य से भगवान ने लोगों की संरचना की है, जिस उद्देश्य से हम लोगों का जन्म हुआ है? क्या हम लोग ईश्वर के हिसाब से वो मनुष्य हैं कि नहीं है? एक बार की बात है, जब ठाकुर जी सशरीर थे, तो ठाकुर जी से मिलने जो है वो आश्रम में सुभाष चंद्र बोस जी आए थे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के माता पिता ठाकुर जी से दीक्षित थे। तो ठाकुर जी से उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी, ये राष्ट्र निर्माण का रास्ता क्या है? ये भारत देश का निर्माण हमारा कैसे हो पाएगा? तो ठाकुर जी एक मिनट कुछ बोले नहीं। तो वो बोले कि क्या और सुनीति से राष्ट्र निर्माण होगा? तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होगा। तो बोले कि ठाकुर जी, व्यक्ति निर्माण कैसे होगा? तो ठाकुर बोले कि सुविवाह और सुप्रजनन से ही व्यक्ति निर्माण होगा। और तो बोले कि ये कैसे हो पाएगा ठाकुर जी? तो बोले कि सुविवाह होगा, जो सुप्रजनन से जो सुसंतान आएगी, वही एक आदर्श समाज की संरचना कर पाएंगे। तो मेडिकली जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी पर्सन में। एक होता है उसका कंजेनिटल, जो कि उसमें जन्मजात संस्कार होता है, और एक होता है एक्वायर्ड, यानी कि वो जो अनुशीलन करके जो अपने में अर्जित करता है। तो ठाकुर जी का जो ये जो मैन मेकिंग प्रोग्राम है, वो मेनली टारगेट करता है कंजेनिटली इवॉल्व्ड पर्संस की ओर। इसीलिए ठाकुर जी का जो प्रथम जो है, जो सुविवाह और सुप्रजनन की जो नीति है, उसके ऊपर ठाकुर जी का विशेष जोर है। तो ठाकुर जी का जो ये सुविवाह सुप्रजनन और पूरे समाज में एक आदर्श की जो ये नीति है, तो ठाकुर जी इसके लिए सुविवाह में तो ठाकुर जी का बहुत ज्यादा उसमें ठाकुर जी का लिटरेचर है, बहुत सारा चीज ठाकुर जी बताए हैं। लेकिन शॉर्ट में जो है, ठाकुर जी का जो विवाह की पद्धति है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि अनुलोम सवर्ण विवाह और अनुलोम असवर्ण विवाह के माध्यम से जो संतान आएगी, उसमें भी मेल आइडियल सेंट्रिक एंड फीमेल हस्बैंड सेंट्रिक, यही ठाकुर जी के हिसाब से की टू आइडियल प्रोजेनी है। तो ठाकुर जी का जो है कि कंजेनिटली इन ये जो इवॉल्व पर्सन आए, जो श्रेष्ठ मनुष्य का जो जन्म हो, तो श्रेष्ठ मानव होगा। तो ये जो मैन मेकिंग सत्संग का जो ये ठाकुर जी का जो मैन मेकिंग मिशन है, ये इसमें एक तो ये बेसिक है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि जन्मजात श्रेष्ठ संतान हो, और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो कुछ आयु पे जाके जो दीक्षा लेते हैं, वो हम लोग सब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लेते हैं ठाकुर जी से। जो हम लोगों का पीछे से बैकग्राउंड है जो भी कैरेक्टर्स का, उसके ऊपर जब हम आइडियल से अटैच होते हैं दीक्षा के माध्यम से, तो अपने में ग्रेजुअल उसमें चेंज करते हैं, तो हम ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। तो ये जो सत्संग का जो जो मैन मेकिंग फैक्ट्री जो बोला है ठाकुर जी ने, तो फैक्ट्री में जो होता है, सबसे पहले कोई भी चीज जो जाता है, एक रॉ मटेरियल जाता है। रॉ मटेरियल जाता है, उसका प्रोसेस होके फिर एक फाइनल गुड निकलता है। तो हमारे सत्संग में जो रॉ मटेरियल है, जो नॉर्मल पर्सन जो यहाँ वहां हम लोग सबको दिखते हैं, ठाकुर जी किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कोई भी कैसा भी हो, सबको मेरे पास लेकर आए। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि दीक्षा के माध्यम से उसका फर्स्ट एक गुरु से एक लिंक सेटअप होता है, ठाकुर जी से एक लिंक सेटअप होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दीक्षा लेने से ही कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ये है नहीं। दीक्षा लेने के बाद उसका प्रोसेस अंडरगो करने के बाद ही जो ठाकुर जी का जो मिशन है, ठाकुर जी जिस तरह का इंसान हम लोगों को सोचते हैं कि हम लोग हो, तब हो पाएगा। तो सबसे पहले जो हम दीक्षा लेते हैं, जो गुरु से हमारा अटैचमेंट होता है, तो ठाकुर जी सबसे पहले बोले हैं
कि सबसे पहले जब हम गुरु से अटैच हो रहे हैं तो आइडियल सेंट्रिक हमको बनना है। नॉर्मली क्या होता है, जो भी दीक्षित नहीं है वो मन मुताबिक जीते हैं, और बहुत सारी किताबें मिलती हैं, बहुत सारा हम लोग चीजें जानते रहते हैं यहाँ वहां से, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीक्षा का क्या मतलब है, हमें तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं दो चीज है, एक है आइडियल सेंट्रिक गाइडेड बाय, और एक है आइडिया सेंट्रिक। तो जनरल पब्लिक जो दीक्षा नहीं लेती है उसके पास एक आइडिया होता है कि हाँ ये चीज अच्छा है, लेकिन क्या होता है किसी भी प्रवृत्ति के कॉम्प्लेक्स के इफेक्ट में क्या होता है कि वो उसके ऊपर ओवर पावर कर जाता है। तो जहां पे उसको एक आइडियल बिहेव करना चाहिए वहां पे उसमें डेविएशन आ जाता है। लेकिन जो ये हम लोग आइडियल सेंट्रिक होते हैं, जो इष्टमुखी होके चलते हैं, जो ठाकुर जी से युक्त होके चलते हैं, तो जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स हम लोगों के ऊपर रूल करना चाहता है, जो हम लोग जितना ज्यादा जो इष्टमुखी है उसको समझ में आता है कि नहीं ये ठाकुर जी के हिसाब से सही है, तो वहां हमारा बिहेवियर जो नॉर्मली हमारे इंस्टिंक्ट के हिसाब से होना चाहिए उसके हिसाब होता है, तो उसका जो इफेक्ट हमारे ऊपर होता है वो नहीं होता। तो एक जो जो नॉन दीक्षित है और जो दीक्षित है ये है। तो दादा के इसमें टॉपिक में भी दादा ने दिया है कि दीक्षित, तो ये जितने भी लोग जो जन्मजात, एक तो है कि जन्मजात जो श्रेष्ठ संतान आई है, किसी भी गुरु के यहाँ कहीं पे हम लोगों ने कि जनरेशन टू जनरेशन सुधारने की बात कहते हैं। हर जगह हम लोग बहुत सत्संग होता रहता है, टीवी पे आता रहता है, जहां भी हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि बोलते हैं कि ऐसे वैसे लेकिन जनरेशन टू जनरेशन इवॉल्व करने बात सिर्फ हमारे ठाकुर जी कहते हैं। और हम लोग ये देख भी सकते हैं कि कितना सारा हम लोग ठाकुर जी की चाहे वंशावली में देखें कि लोगों को देखें, या हम लोगों के जो दीक्षित परिवार लोग हैं उनकी जो जनरेशन हम लोग देखें, तो हम लोग देखते हैं ठाकुर जी का क्या मनसूब है जो हम लोग उसको लेकर चलते हैं। और जो ठाकुर जी कल डॉक्टर साहब से ऐसी ही बात हो रही थी कि जो मैन मेकिंग जो ठाकुर जी का मिशन है, जो प्रोग्राम है, तो एक जो नॉर्मल पर्सन और ठाकुर जी का जो एक सत्संगी जो मेड है, जो सत्संग में आके जो चेंज हो रहा है, जो जिसको हम लोग सत्संगी कहते हैं, उसमें क्या फर्क, देखने में बोलने में तो सब एक ही जैसा है, लेकिन उसमें क्या फर्क है। तो सब कह रहे थे कि ठाकुर जी जैसे बोले हैं कि 3 पिलर्स पे इंसान बेस्ड है, ठाकुर जी बोले हैं कि 3 पिलर्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एक है आइडियल, एक है इंडिविजुअल, और एक है उसका एनवायरमेंट। आइडियल जो कि जो दीक्षित नहीं है उसकी लाइफ में वहां पे वो है ही नहीं। जो हम लोगों के पास है आइडियल, हमारे गुरु, हमारे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बार बार बोलते हैं जितना भी श्रेष्ठ हमारा गुरु होंगे उतना श्रेष्ठ हम इवॉल्व हो सकते हैं। तो जो जो सदगुरु जो पुरुषोत्तम होते हैं उस युग के जो है वो फुलफिलर द बेस्ट उनको कहते हैं। माने कि हमारे आपके अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है, जो कुछ भी हमारे अंदर जो गुण है, जो कुछ भी हमारे अंदर बनने की जो संभाव्यता है, उसको मैक्सिमली इवॉल्व कर सकते हैं, उनको कहते हैं फुलफिलर द बेस्ट। तो हम सब लोग इतने सौभाग्यवान हैं कि पुरुषोत्तम शरणागत हुए हैं। और ये आइडियल जो हमारे लाइफ में है, ठाकुर जी जो 3 प्रिंसिपल्स ये हैं दीक्षा में, यजन याजन इष्टवृत्ति, इष्टवृत्ति जो हम प्रथम उठकर करते हैं, ये हमारा प्रथम जो है हमारे कनेक्टिविटी टू आवर आइडियल। नेक्स्ट ठाकुर जी बोलते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हम खुद स्वयं, उसके लिए ठाकुर जी ये है यजन करना। यजन कैसे, हम तो जो नाम ध्यान और जो करते हैं वो है यजन का पार्ट। तो ध्यान में ठाकुर जी बोलते हैं कि ध्यान में क्या करते हैं, जो छवि हम लोग, किसी ने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी हम ये किसी एक व्यक्ति की छवि लेके ध्यान क्यों करते हैं, ठाकुर जी की छवि लेके हम ध्यान जो करते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। तो ठाकुर जी बोले कि जो जो किसी की भी एक छवि होती है उसकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो रिफ्लेक्ट करती है। तो ठाकुर जी की जो छवि लेके हम जो उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जब हम उसके बारे में थिंक ओवर करते हैं, तो हम उसकी ठाकुर जी की छवि को नहीं
बल्कि ठाकुर जी की समस्त कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उसको कंसिडर करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि ठाकुर क्या है, ठाकुर का क्या क्या कैरेक्टर है और हमारे अंदर क्या क्या मिसिंग है जो हमारे अंदर इवॉल्व करना है, ठाकुर हमसे क्या चाहते हैं। ठाकुर को देखने के बाद जो इंडिविजुअल जो हम ये यजन करते हैं, उसका कंसेप्ट है कि ठाकुर ठाकुर को हम मनन करते हैं, आइडियल सेंट्रिक होते हैं, आइडियल को हम देखते हैं, उनको ध्यान करते हैं कि पुरुषोत्तम हमारे कैसे हैं, हमने कैसा बनना है। एंड थर्ड पार्ट जो ठाकुर जी बोले हैं, याजन, याजन वही जो थर्ड थर्ड जो स्तंभ बताए ठाकुर जी, आइडियल, इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बहुत सारी जगह हम लोग जब सत्संग में देखते हैं, हर तरफ जो सत्संग होता है तो इन्वायरमेंट फैक्टर का डिस्कशन शायद ही कहीं पे होता है कि इन्वायरमेंट का जो हमारे से कनेक्टिविटी क्या है। तो ठाकुर जी के उसमें हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जी बार बार बोलते हैं कि हमें गृहस्थ का सन्यासी चाहिए, जंगल का सन्यासी नहीं चाहिए। तो इस बारे में बहुत बार बात होती है कि गृहस्थ का सन्यासी क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमने बहुत सारी साधना की और हम बहुत ज्ञानवान बन गए, हम बहुत तपस्वी बन गए, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करें, लेकिन इससे सिर्फ हम बेनिफिटेड हो रहे हैं, सोसाइटी को हमसे क्या बेनिफिट है, हमारी लाइफ की यूटिलिटी क्या है, हम आए और अपने लिए जिए और चल दिए। इसीलिए ये ठाकुर जी ने याजन की यह प्रक्रिया दी है कि हम जो भी बेनिफिटेड हो रहे हैं, हमने जो भी अपने गुरु से ये जो जीवन की कला सीखी है, जो हम ये अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, इसको हम लोगों में। धार्मिक होने का अर्थ क्या है, ठाकुर जी के लिटरेचर में एक दिन मैं पढ़ रही थी कि ठाकुर बोलते हैं कि धार्मिक होने का क्या अर्थ है। तो ठाकुर बोलते हैं कि धार्मिक मैं उसे ही समझता हूँ जो अपने और अपने परिवेश के हर व्यक्ति के बचने और बढ़ने के लिए कुछ करना चाहता है, और वो भी सुकेंद्रिक सार्थक तत्परता के साथ। मतलब मैं भी लिफ्ट हूँ और मेरे सोसाइटी भी लिफ्ट हो, मेरी पारिपार्श्विक भी लिफ्ट हो, तो ही हम एक आइडियल पर्सन है, एक आइडियल मैन है। जो ठाकुर जी का जो ये मैन मेकिंग वो है, अभी ही 2-4 दिन पहले व्हाट्सएप में आ रहा था कि देवघर में वायदा ने वो जो है वन विभाग वालों को बोले कि जो इतने सारे लोग नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारे जो जन जंतु हैं, वो बंदर वंदर सारे भूखे हैं, तो वायदा ने बोला कि हम उनके लिए फूड अरेंज करके देंगे, आप उन तक पहुंचाइए। तो ये है हमारे आदर्श, जो कि माने एक, हम ह्यूमंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं और वो एनिमल्स तक के लिए इतने केयरिंग है कि वो इस लॉकडाउन में उनको कैसे खाना मिल रहा होगा, तो उसके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ठाकुर जी जो हम लोग जो ये जो सत्संग है, यहाँ हम ये के सब स्टूडेंट्स हैं जो सब के सब ठाकुर जी के पास लर्न करने के लिए आए हैं, जो ग्रेजुअली तो ठाकुर जी से हम जितना जितना ज्यादा अटैच्ड होंगे। ठाकुर जी बार बार बोलते हैं, इतना सुंदर ठाकुर जी का धर्म का डेफिनेशन है कि ठाकुर जी बोलते हैं, अपने बच्चे बचावे सबको धर्म समझना केवल उसको। तो कैसे बचेंगे, यही जो है आइडिया सेंट्रिक होके, जो हम अपने जो कॉम्प्लेक्सेस से गाइडेड ना होके गुरु से गाइडेड होते हैं, तो ही जो है हम जो हमारे ऊपर जो विपत्ति आने वाली है, जिसको कहते हैं कि हमारे लेख में जो चीज लिखी है उससे हम बच जाते हैं, और ये हमारी परिस्थिति से हमें प्रभु हमें उबार लेते हैं। एक छोटी सी बात बोल के मैं खत्म करूंगी। एक यहाँ पे एक काफी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, तो किसी गुरु से अयोध्या से दीक्षित है, तो कई बार हम लोगों को बार बार इनवाइट करती होती थी, तो बार बार हम लोग अवॉइड करते थे क्योंकि जाने का कभी दिल ही नहीं किया। लेकिन चूंकि सीनियर थी, वो बार बार बुलाती थी, तो एक बार हम लोग बोले कि नहीं, जाना जरूरी है, सीनियर है बुला रही है। तो उनके यहाँ हम सत्संग में गए हम लोग, डॉक्टर साहब। तो थोड़ी देर ही हम लोग, 10 मिनट ही रह पाए, क्योंकि जब हम लोगों ने सुना तो जैसे लगा कि चीजें हम, मतलब ठाकुर जी क्या बताए और ये क्या बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे ठाकुर जी हम लोगों को बार बार बताए हैं कि काम क्रोध मद मोह लोभ माश्चर्य, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस, या हिंदी में जिसको कहते हैं प्रवृत्ति, इससे जीव इसी से बाइंडेड है। वी कैन नॉट इमेजिन अ पर्सन कि इससे हटकर एक मनुष्य है जो उसके साथ ये सारी की सारी चीज, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हम छोड़ दें, तो उसके बाद हम ईश्वर के रास्ते चलें। तो जब ठाकुर जी क्या बोलते हैं
कि ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस है, हम इसको देंगे तो हम क्या होगा कि एक सब मैन बन जाएंगे, अमानुष बन जाएंगे, एक पर्सन नहीं बन पाएंगे। इन सब चीजों के ऊपर हमारा addicted होना है, इसको कहाँ पे कितना यूज करना है, तो ही हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सेस ईश्वर ने बीइंग के साथ बनाकर दी। तो ये हम लोग जब उनके यहाँ गए तो उसके बाद अभी जो सत्संग हुआ था यहाँ पे जौनपुर में, जो उत्सव हुआ था, तो डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ जो डॉक्टर मैम है, वो दोनों लोग हमारे यहाँ उत्सव में आए थे जौनपुर। और वो सिर्फ 10 मिनट वो लोग थे, और उसके बाद वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए ठाकुर जी का चर्चा सुनकर कि वो जो काफी सीनियर है दोनों जने, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से बोला कि आप अपने गुरु को ठीक से बता नहीं पा रहे हैं लोगों को, आप लोग ठीक से प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। दुनिया हर आदमी को आज इन्हीं की जरूरत है। और वो दोनों इतने आग्रह, हम लोगों को लगा कि अपने गुरु से इतना अटैच है, उनको हम कैसे बोलेंगे कि आप गुरु दीक्षा लें। जनरल पब्लिक में कंसेप्ट है कि एक गुरु से दीक्षित है तो दूसरा गुरु कैसे